हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है स्पर्म्स बनने का, ये प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए हमने पढ़ा था कि जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, उसमें दो टाइप के सेल्स बनते हैं। एक बनता है जर्म सेल्स और एक बनता है सर्टोली सेल। तो यानी कि जो जर्म सेल है यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, वही हमारे क्या बनाते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए जानते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो इमेच्योर जर्म सेल्स होंगे उनमें होगा माइटोटिक डिवीजन। तो जो माइटोटिक डिवीजन है ये क्या होता है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है और जो ये एक रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि इसमें डिप्लॉयड हैं तो वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, बस वो मल्टीप्लाई होंगे इन नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा जर्म सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में, बट वो रहेंगे डिप्लॉयड ही। क्यों, अब जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम बना, ठीक है, यानी कि अब ये क्या हो गए, सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया से वो क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनियम यानी कि सिंगुलर, और मल्टीप्लाई हो गए बट वो रहेंगे डिप्लॉयड ही, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनमें जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, इनमें कुछ क्या होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें होगी मियोसिस, ठीक है। तो अभी मियोसिस दोबारा से होनी है, तो ये फर्स्ट मियोसिस है, तो इसलिए इसको बोला गया है फर्स्ट मियोसिस, जो कि क्या है, एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस जहाँ पे भी होता है उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने थे, डिप्लॉयड थे। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं, ये दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि डिप्लॉयड से कितने हो गए, हाफ हो गए हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब इनमें होगी सेकेंड मियोसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, बट ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, 4 स्पर्मेटिड्स में, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्योंकि देखिए जो मियोसिस 1 होता है तो उसमें क्या होते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। मियोसिस 2 जब होगा तो वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, बस वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन नंबर। और यही जो स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब स्पर्म बन गया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, आफ्टर स्पर्मेटोजेनिस जो स्पर्म है उनका जो हेड होता है वो किसमें इम्बीड रहता है, यानी कि वो अपने आप को कहाँ पे पेनिट्रेट कर लेते हैं, सर्टोली सेल्स में। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन।